चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए ब्लॉग की कहानी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स में देखा था, कॉलम के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए थे। अब बारी थी बेस में सेंटिंग बांधकर उसमें मसाला भरने की। दोनों भैया मिलकर कॉलम के बेस में सेंटिंग बांधने का काम शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, कॉलम के बेस में चारों तरफ सेंटिंग लगा दी गई है। एक कॉलम के बेस में सेंटिंग लग जाने के बाद भैया दूसरे कॉलम के बेस में भी सेंटिंग लगाने का काम पूरा कर देते हैं। कॉलम के बेस में सेंटिंग बंध जाने के बाद मिक्सर मशीन को काम पर लगा दिया जाता है और मिक्सर मशीन तेजी के साथ मसाला बनाने लगती है। एक तरफ तो भैया कॉलम्स के बेस में सेंटिंग बांधते जा रहे थे, वहीं मिक्सर मशीन मसाला बनाने का काम भी कर रही थी। सेंटिंग बांधने का काम अभी शुरू हुआ, इसलिए सिर्फ 2 कॉलम में सेंटिंग बंध पाई है। एक एक करके भैया सेंटिंग को तैयार करते जा रहे हैं और कॉलम के बेस में बांधते जा रहे हैं। सेंटिंग बंध जाने के बाद अब बारी थी कॉलम में मसाला भरने की। एक तरफ मिक्सर मशीन मसाला बनाते जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भैया कॉलम के बेस में मसाला भरते जा रहे थे। एक तगाड़ी मसाला भैया डाल रहे थे तो एक तगाड़ी मसाला दीदी डाल रही थी। कॉलम के बेस में मसाला डल जाने के बाद भैया बांस की मदद से मसाले को सेट कर रहे हैं ताकि मसाला चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। भैया बांस की मदद से मसाले को कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं ताकि मसाला चारों तरफ फैल जाए और अच्छे से सेट हो सके। मसाले को पूरे तरीके से भर देने के बाद हमारे कॉलम का बेस बनकर तैयार है। कॉलम के बेस में पूरे तरीके से मसाला भर देने के बाद अब बारी थी इसमें वाइब्रेटर चलाने की। वाइब्रेटर चलाना बहुत आवश्यक होता है। जब भी आप लोग नया घर बनवाए तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करवाएं, क्योंकि अगर मसाले में किसी भी प्रकार की एयर होती है तो वाइब्रेटर की मदद से एयर निकाल दी जाती है और मसाला अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रेनकोट क्यों पहन रखा है जबकि पानी तो गिर नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिस से आते वक्त बहुत तेज पानी गिर रहा था और मुझे घर जाने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लॉट पर ही आ गया। हम दोनों भाई जब प्लॉट पर उपस्थित नहीं होते तो हमारी बहन ही काम देखती है कि प्लॉट पर कैसा काम चल रहा है, और मेरी बहन इस काम को बड़ी कुशलता पूर्वक कर लेती है। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। इसके आगे की कहानी अब अगले ब्लॉग में।